नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 13 किलो वाट का हमने एक सिस्टम लगाया है लैया में, जिसमें हमने 545 की जे की 24 प्लेटें इस्तेमाल की हैं और इसके अलावा हमने सो फार के 2 इन्वर्टर इस्तेमाल किए हैं। इनके घर में ऐसा था कि दो इनके घर सिंगल फेस के इनके घर मीटर लगे हुए थे। उसमें हमने ये किया है कि आधे पैनल जो हैं वो हमने एक इन्वर्टर पर लगाकर एक इनके मीटर पर लगा दिए हैं और आधे पैनल एक इन्वर्टर के साथ हमने दूसरे मीटर के साथ लगा दिए हैं। यहाँ पर इनके घर में 2 मीटर्स की अलहदा अलहदा नेट मीटरिंग की गई है। नेट मीटरिंग करने के बाद हमने इनकी सीटियां उतार कर और इसके जो सीटी का था कनेक्शन था वो हमने डिसेबल किया। डिसेबल करने के बाद जो है वो हमने इनकी एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुकी है। अब एक्सपोर्ट स्टार्ट होने का मतलब ये है कि अब जितने भी यूनिट ये एक्स्ट्रा बनेंगे यानी कि इनके घर में इस्तेमाल नहीं होंगे वो सीधा जाएंगे वापडा की तरफ, और अगर ये रात को इस्तेमाल करेंगे तो उनके साथ जो इन्होंने दिन के टाइम एक्सपोर्ट किए होंगे वापडा को वो माइनस हो जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल ये वो इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वापडा उसका जो इनके यूनिट्स हैं वो माइनस कर देगा और इसको पे करेगा। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो ए ग्रेड की प्लेट्स इस्तेमाल गई हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ए ग्रेड की प्लेट्स 545 वाट की जे की इस्तेमाल की गई हैं और इसके साथ एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर लगाया गया है और ये सिविल वर्क भी हमने ही इनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर करके दिया है। अब मैं आपको प्रॉपर सारे दिखाता हूँ पैनल्स। तो इनके पास यहाँ पर टोटल जो है वो 24 पैनल्स लगे हुए हैं। 24 पैनल्स में एक जो स्ट्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की 2 लाइंस लगी हैं 18, और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स लैदा यानी कि हमने 3 लाइंस लगाई हैं यहाँ पर। और जिस तरह बिल्कुल इनको सफाई करने में भी आसानी होगी। और ये आप देख रहे हैं कि हमारी वायरिंग और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कनेक्शंस वगैरह किए हुए हैं। अब इसकी जो इन्वर्टर की सेटिंग थी तो इन्वर्टर की सेटिंग में मैं आपको बताता हूँ। तो इन्वर्टर की सेटिंग बड़ी आसान सी है। तो आप ये देखें कि ये इस टाइम 3.9 किलोवाट बना रहा है। वापडा जो अभी घर का लोड चल रहा है वो 2.36 किलोवाट है और वापडा को जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो 1.44 किलोवाट है। एक इन्वर्टर सेम एज इट इज ऐसा ही दूसरा इन्वर्टर कर रहा है। मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं PV1 वोल्टेज 228 आ रहे हैं, PV1 करंट 8.8, PV1 पावर 1.91 किलोवाट, PV2 229 वोल्ट करंट सेम, पावर आपके सामने है, इन्वर्टर टेम्परेचर 47। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको सेटिंग में जाऊं तो सिस्टम सेटिंग में देखें तो ये यहाँ पर आप लैंग्वेज सेटिंग टाइम ये सारा कुछ सेटिंग कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो मेन है वो है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में जाकर ये जो पासवर्ड है इसका पासवर्ड है 0। फिर ये आप इस बटन से आगे जाएंगे, यहाँ से आप 7 करेंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे, फिर यहाँ पर 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे, ये 5 करेंगे। जैसे ही आप करेंगे ये ओके कर देंगे। अब ये आ गया है फीड इन लिमिटेशन। फीड इन लिमिटेशन अगर आप देखें तो ये आपने डिसेबल रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा बैक जाएंगे फीड इन पावर में, तो ये आपने 6 किलोवाट क्योंकि जो इसकी मेन पावर है वो आपने इसकी सेटिंग कर देनी है। और उसके बाद हार्ड लिमिट कंट्रोल है तो ये हार्ड लिमिट कंट्रोल डिसेबल करनी है आपने। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आकर इसकी बैटरी एक्टिव करेंगे। मैंने एक्टिव की हुई है, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद इसकी एडवांस सेटिंग में ही आगे है जाना। इसकी 10वीं सेटिंग में जाकर ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। एडवांस सेटिंग में जाकर ये 10वीं सेटिंग आप देख रहे हैं PCC मीटर लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे तो इसी में जाकर आएगी वो अपना क्या कहते हैं इसको सिटी के कनेक्शन होंगे, उसको आप इनेबल करेंगे इस पॉइंट में जाकर और फिर सक्सेस हो जाएगा। फिर आप बैक जाएंगे एनर्जेटिक स्टैटिस्टिक्स, ये देखें PV1 इतने यूनिट बना रहा है और लोड किलोवाट आवर, एक्सपोर्ट 5 किलोवाट इसने आज एक्सपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट कोई नहीं किए, सिर्फ एक्सपोर्ट हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद ये मंथ के हैं कि मंथ के इन्होंने कितने किए हैं एक्सपोर्ट वगैरह, ये सारा यहाँ पे शो होगा। उसके बाद सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाएंगे। सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके इन्वर्ट इन्फो, ये इन्वर्ट इन्फो में इसका सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर में आप ये देख रहे हैं कि सेफ्टी
फर्मवेयर वर्जन। अच्छा, ये पहले नहीं होता, पहले नॉर्मल इसका अपना सॉफ्टवेयर होता है। वो अगर आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो आप लिंक में मैंने नंबर दिया हुआ है, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको वो सॉफ्टवेयर दूंगा। वो सॉफ्टवेयर आप इसमें इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका आसान है। ये आप देख रहे हैं वाईफाई डोंगल, वाईफाई डोंगल आपने उतार देनी है। वाईफाई डोंगल उतार कर यहाँ पर आप यूएसबी लगाएंगे, यूएसबी में डाल के पहले लैपटॉप में डालेंगे सॉफ्टवेयर, लैपटॉप से आप फर्मवेयर डाउनलोड करके तो फिर ही वो लैपटॉप पे ऑन होगा। लैपटॉप पे ऑन होगा तो फिर आपने उसको एक फाइल को लेकर अपने लैपटॉप अपना यूएसबी में डालना है, यूएसबी इसके साथ कनेक्ट करनी है। यूएसबी इसके साथ कनेक्ट करके फिर आपने यहाँ आ जाना है। फिर इसके नेक्स्ट में करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर वर्जन मांग रहा है, प्रेस एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर अपडेट मैंने तो कर लिया है, तो इसलिए ये आ गया। आपका यहाँ पर लिखा होगा सॉफ्टवेयर अपडेट स्टार्ट हो जाएगी, वो 100% तक होगी। तो उसके बाद फिर आपको ये जनरल फर्मवेयर वर्जन शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर ये बैटरी इन्फो पे जाना है। ये सारी सेटिंग जो है वो आपने करनी है बैटरी की, इसी तरीके से जिस तरह की मैंने की हुई है। अच्छा, उसके बाद आप बैक जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट आता है तो वो आप ये इवेंट लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, करंट इवेंट लिस्ट देख सकते हैं अभी फिलहाल कोई नहीं आ रहा। तो ये आप बैक जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं ये वाले फॉल्ट पहले आ रहे थे, ये शो हो रहे हैं, ये हिस्ट्री की है। करंट फिलहाल करंट इसमें कोई नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये रहा सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन। ये सॉफ्टवेयर अपडेट यूएसबी फॉल्ट ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें यूएसबी नहीं लगाई हुई, तो ये खुद ही हो रहा है। अब आपने जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपने यहाँ पे यूएसबी लगानी है। यूएसबी लगाने के बाद जो सॉफ्टवेयर उसमें मैं आपको दूंगा वो आपने सॉफ्टवेयर लगाकर इस सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करना है और ये सिस्टम अपडेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये देख रहे हैं अभी ऑन ग्रिड पे चल रहा है, ऑन ग्रिड पे चलेगा जब तक वापडा होगी, फिर ऑफ ग्रिड पे आ जाएगा जब वापडा नहीं होगी। तो उसके बाद ये अलार्म सिर्फ तब होगा जब इसमें मसला मसाइल होगा, अदरवाइज इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये इस तरीके से यहाँ पर वापडा बंद हो ये देना बंद हो जाएगा। ये वाला वापडा बिल्कुल यहाँ पे वापडा की तरफ आना बंद हो जाएगी और सिर्फ यहाँ पर उतने ही आपको किलोवाट शो होंगे जितना आपके घर का लोड चल रहा होगा। इसमें आपने परेशान नहीं होना जी मेरा 5 किलोवाट का सिस्टम अटैच हुआ हुआ तो 5 आना चाहिए। ऑफ ग्रिड में जितना आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर उतना ही बन रहा होगा। ठीक है, और ये इसकी सारी सेटिंग है, ये भी मैंने आपको बता दी है। आपने इसके लिए सोलर मैन की ऐप इंस्टॉल करनी है। उसके बाद यहाँ पर इसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद इसकी ऐप के वो सिंपल है बिल्कुल, जिस तरीके से हम इन्वेरेक्स और जिस तरीके से हम दूसरा फ्रोनस के इन्वर्टर्स को ऑनलाइन करते हैं, सेम एज इट इज सोफार को करते हैं। उसके बाद इसकी एक सेटिंग होगी बैटरीज की, तो वो एज इट इज आपने बैटरी की करते रहनी है। वो आपने सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाना है। सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाने के बाद आपने इसका एक पासवर्ड होगा एडवांस, जब आप सेटिंग में जाएंगे तो एक पासवर्ड मांगेगा आपसे। वो पासवर्ड है इसका 0715। ये पासवर्ड आप याद कर लें, इस पासवर्ड के साथ ही आप आगे मूव कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपने इसकी कनेक्शंस की टेस्टिंग करनी है। वो इस तरीके से करनी है कि फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हैं कि मेरा वापडा बंद हो और मेरा जो सिस्टम है वो ऑफ ग्रिड चल रहा हो, तो आप जैसे ही वापडा का कनेक्शन बंद करेंगे यानी कि उसका ब्रेकर ऑफ करेंगे तो वो ऑफ ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा और आपको वहां पर शो हो रहा होगा ऑफ ग्रिड की जो लाइट है वो ब्लिंक करना येलो होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, ये देखो अब ये ऑफ ग्रिड में शिफ्ट हो गया ये वाला इन्वर्टर। पहले ऑन ग्रिड में था, मैंने आपको दिखाया उस वीडियो में, अब ये ऑफ ग्रिड में शिफ्ट हो गया। और फिर जब आप उसको ऑन कर देंगे तो वो ऑन ग्रिड पर चला जाएगा। यानी कि ऑन ग्रिड में ये होगा कि ऑन ग्रिड में वापडा को भी एक्सपोर्ट करेगा, ऑफ ग्रिड में वापडा को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और जब आप सोलर और वापडा दोनों बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये बैटरी पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी ये सिंगल इसकी ड्यूल आउटपुट नहीं है, ये सिंगल आउटपुट है, जिसकी वजह से आपने एक ही कनेक्शन आउटपुट से ही सारे लोड को डिवाइड करना है। उसी के अकॉर्डिंगली आपने इसकी सारी सेटिंग कर देनी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 13 किलोवाट का जो ये सिस्टम है ये तकरीबन 50 to 55 यूनिट्स बनाएगा। और इसका मतलब है कि इनके
डेली के 50 मिनिमम यूनिट तो लाजमी बनेंगे, यानी कि महीने के 1500 यूनिट्स इसके इंडिविजुअली बनेंगे। तो अभी ये सारा कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पर लैया में लगाया है। तो अगर आप भी इस सोलर से अपने आप को बेनिफिट देना चाहते हैं और वापदा से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आप काइंडली हमसे रब्ता करें और हम आपको अच्छे से अच्छी प्राइस में सोलर लगा कर देंगे, ए ग्रेड प्लेट्स के साथ, अच्छे इन्वर्टर्स के साथ, ताकि आपके पैसे बच सकें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आपको भी मिल सकें और मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।